बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेते हैं। एंड मोस्टली आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता होगा, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को शायद ना आता हो, तो थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नाउ ये जो आपके सामने है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है, ठीक है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से मिलता-जुलता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी देखा होगा, या और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का आपने इसी तरह से मिलता-जुलता आपने कुछ देखा होगा, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप टॉप पे देख रहे हो, एक्सेल का एक्सेल है, सेव बटन है, दिस वन इज़ अनडू, दिस वन इज़ रीडू, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली टॉप लेयर जो हमारी है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है ना, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नाउ इस साइड पे आपको तो पता ही होगा, ये मिनिमाइज है और ये रिस्टोर, जब आपने नीचे किया हो तो इसको रिस्टोर आप कर सकते हो, इससे क्लोज कर सकते हो फाइल को, ठीक है। तो ये जो टॉप है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अच्छा, इसमें आप और देखो, जैसे होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, दीज आर कॉल्ड टैब्स। ये सारे इसके टैब्स हैं, ठीक है ना। और हर टैब में हर टैब है, होम टैब है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, दीज आर कॉल्ड रिबन्स। ये हमारे रिबन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। हर एक में अगर आप देखो कि इंसर्ट में अगर आप जाओ तो इसके डिफरेंट रिबन्स हैं, वेरएज़ पेज लेआउट पे जाओ तो दीज आर द, तो ये जो पोर्शन है ये सारा क्या कहलाता है, रिबन्स कहलाता है, वेरएज़ दीज आर कॉल्ड टैब्स, ठीक है ना। नाउ अगर आप किसी भी टैब को आप चाहते हो इसको हाइड कर दो, तो आप इसको डबल क्लिक करो तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। फिर आप डबल क्लिक करो तो ये विजिबल हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये आपको ये एरो नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी को भी आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करें आप तो ये विजिबल हो जाएगा आपके लिए, विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ फिर हम करते हैं जनाब, नीचे आते हैं थोड़ा सा इससे। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये नेम बॉक्स, ये क्या करता है, ये अ, किसी भी सेल का आपको एड्रेस बताता है। अच्छा, इसमें अगर आप एड्रेस बार से पहले अगर आप देखो तो ये जो शीट है, ये कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल है, ठीक है। जब कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल है तो ऑफ कोर्स जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो एक सेल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, दीज आर द सेल्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं इसके। अच्छा, हर एक सेल का कोई एड्रेस है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप कॉलम पहले लेते हो, रो को बाद में लेते हो। अब ये देखो, ए और कॉलम ए और रो 1, सही है। तो इसमें आप देख रहे हो, इसका नेम बॉक्स में इसका एड्रेस आ गया। इसको आप कहीं पे भी मूव करो तो ये आप देखो इसका इसने क्या शो किया, इस सेल का एड्रेस शो किया, ठीक है। नेम बॉक्स हम इसको कहते हैं। इसी तरह से ये हमारा फार्मूला बार है, जिसमें आप फार्मूला टाइप करते हो किसी भी सेल में, अगर आपने टाइप करना है, आप फार्मूला टाइप करते हो इसमें, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। ओके, नाउ फिर आप देखते हो ये कॉलम्स हैं। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप एक दफ़ा इसको क्लिक करोगे तो आप देखो एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर किसी रो को आप देखो, क्लिक करो तो आप देख रहे हो पूरी एंटायर रो सिलेक्ट हो गई, सही है ना। तो कॉलम्स जो हैं वो ए बी सी डी करके आपको नज़र आ रहे हैं, और वेरस रोज जो हैं 1 2 3 करके आपको नंबर्स में नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एक आध चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इस कॉलम को आपने बड़ा करना है तो आप ये सिंबल देख रहे हो, डॉक्टर सिंबल, थिक है ज़रा सा, ठीक है ना।
जब आप इसको इस लाइन पर लेकर आओगे तो ये शेप अपनी चेंज कर लेगा, ठीक है। और आप माउस के बटन को क्लिक करके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको मूव करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से आप इसको कम या ज़्यादा, इसकी विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ अगर मैं कोई इसमें मिसाल के तौर पे कुछ लिखता हूँ, कोई नाम लिखता हूँ, आरिफ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो या कोई फार्मूला लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं इसमें रख के इसको F2 की प्रेस करूंगा तो भी ये एडिट हो जाएगा। तो F2 की से भी आप एडिट कर सकते हो सेल को, और डबल क्लिक से भी आप किसी भी सेल को, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, आप उसको एडिट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, रेंज को सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एरिया है जिसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो मैंने शिफ्ट की प्रेस की है, और एरो की से मैं इसको, जितना पोर्शन मुझे सिलेक्ट करना है मैं उतना पोर्शन उसका सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि सिलेक्ट करने से क्या होता है। हाँ, अभी आप देख लो कि अगर आपके पास माउस है तो उसका जो है लेफ्ट बटन प्रेस करके आप जो है इसको स्क्रॉल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर हम रो की विड्थ कम ज़्यादा करना चाहें तो भी हम इसके मुताबिक इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ ओके, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं इसमें, तो ये आपको शीट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 में जब आप वर्कशीट खोलते तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट ओपन हो रही है, शीट 1, ठीक है ना। अगर मैं और किसी शीट में काम करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा प्लस साइन को, तो देखें एक शीट और ओपन हो गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखें एक शीट और ओपन हो गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो एक शीट और ओपन हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर फर्ज करें कि मैं इसको मैंने इसमें कोई काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सम का फार्मूला या सम की कोई किया हुआ है, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, सम लिख दूंगा, ठीक है ना। ये अगर सेकंड वाली है तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके रीनेम पे मैं लिखूंगा जी, मैंने प्लस कर लिया है, अच्छा माइनस माइनस किया मैंने ये, ठीक है ना। और इसको मैं अगर नाम दे दूँ, रीनेम कर दूँ, लुकअप कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। और इसको मैं अगर कोई नाम देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अपना, इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं फिल का नाम दे दूँ, फिल सेल्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेरी शीट्स बन गई जिनमें मैं कोई कुछ काम किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इनको क्लिक करूंगा तो वो शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि जी आप यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करो तो आप देखोगे ये जो शीट्स थी उनके नाम आ गए, ठीक है ना। अगर मैं लुकअप शीट में जाना चाहता हूँ
तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मैं लुकअप शीट में आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें माउस को तो आपको ये तमाम जो इसमें शीट्स आपने खोली हुई हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा शीट्स भी खोलनी पड़ जाती हैं मुख्तलिफ काम की हों एक ही शीट में, तो आप इसको ये भी टूल अच्छा काम का टूल है ना। अगर मैं इस तरफ आऊँ मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे अली लिखूं, अच्छा अब अगर नीचे देखें आप तो ये जूम इन एंड जूम आउट, ये आपको प्लस साइन नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो ये जूम होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको जूम आउट कर दूंगा, ठीक है। और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा भी कर सकता हूँ मैं, सही। तो मैं इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ, सही। बाकी जो है हम अच्छा एक दो और चीज़ें देख लें जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो और लेक्चर्स में शायद डिस्कस भी ना हो सके, तो जिनको नहीं आता, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसमें कुछ नंबर्स लिखता हूँ, सही, तो और इसको एंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट करता है इसको, ठीक है। या मैं इसमें करके एरो कीसेस को नीचे ले आऊँ तो भी ये एंटर हो जाएगा डेटा, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि जी ये मैं सेंटर में कर लूँ तो ये एक होम में एक टैब है अलाइनमेंट, ठीक है। ये देखें ये सेंटर है, ये देखें अलाइनमेंट लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको सेंटर करना तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए तो बोल्ड हो गया, ठीक है ना। अंडरलाइन करना चाहता हूँ अंडरलाइन हो गया, सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ये शायद आगे जाके डिस्कस ना हो क्योंकि ये समझा जाएगा कि ये आपको थोड़ा बहुत आता है। तो अब ये नाम है जिस तरह से, इसको अगर मैं चाहूँ तो इधर अलाइनमेंट कर लूँ, सेंटर कर लूँ, ठीक है। किसी भी जगह पे मैं इसको अलाइन कर लूँ। नाउ मिसाल के तौर पे अगर ये 54 है, इसके साथ हमने कोई करेंसी डिफाइन करनी है डॉलर साइन, तो आप ये देखो डिफरेंट करेंसीज हैं, तो हम जो है फॉर एग्जांपल इसके साथ डॉलर लगाना चाहते हैं तो ये डॉलर आ गया, सही। अ, अब ये देखें जनरल लिखा हुआ है और जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस लेकर आना चाहते हो तो इसको जनरल पे करो तो डॉलर साइन हट जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह से ये कुछ हैं डेसिमल को कम ज़्यादा करना है, मैक्सिमम डेसिमल या कम डेसिमल करना है, परसेंटेज के साइन है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अच्छा इसमें अगर मर्ज करना है आपको, डिफरेंट वेज है मर्ज करने के। अगर मैं ये 3 सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज इन सेंटर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए 3 सेल्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो आप देखो, ठीक है। तो आप सेल्स को मर्ज भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो ये अनमर्ज हो जाए तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं कामों के। एक्सेल में आमतौर पे एक काम के दूसरे तरीके से भी वही काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो ये आपके सामने इंसर्ट है, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा इंसर्ट रो करनी है या कॉलम करनी है। लेट्स सपोज मुझे रो करनी है तो आप देखो एक उसने इंसर्ट कर दी मुझे रो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों पे बात होगी तो उसमें आप और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टैब्स एंड ग्रुप्स। अच्छा आप जानते हैं कि ये टैब्स हैं हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, दीज आर द टैब्स। और ये जो है हमारे
रिबन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है ये सारा हमारा रिबन्स का है, वेयर एज इंसर्ट इज अ टैब। अगर मैं इंसर्ट को क्लिक करूं तो ये उसके डिफरेंट रिबन्स हैं, ठीक है ना। टेबल्स, होम में अगर मैं आ जाऊं तो ये सारे उसके क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, दीज आर द दिस एरिया इज कॉल्ड रिबन। नाउ आज हम देखेंगे कि हम कस्टमाइज टैब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये बहुत यूज़फुल है उस वक्त कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी कमांड्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार शिफ्ट करने पड़ते हैं टैब, तो आप कस्टमाइज टैब बना लें या अपनी मर्जी का कोई टैब बना लें। तो लेट्स सी, देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। हमने फाइल में क्लिक किया, देन ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहा है कस्टमाइज रिबन, ठीक है। देन क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो दीज आर द मेन टैब्स। होम टैब, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए क्लिपबोर्ड, और दिस वन इज फॉन्ट, ठीक है ना। आगे जाके अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, तो ये सारे इसमें मौजूद हैं। अब अगर मैं क्लिपबोर्ड को क्लिक करूं तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें देखिए पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कस्टमाइज बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है ना। देन क्लिक ऑन न्यू टैब, ठीक है। ये मैंने न्यू टैब पे इसको क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने आ गया न्यू टैब, ठीक है ना। तो मैं ये नाम रखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जी इसको रीनेम कर दूँ। तो एक बटन आपको यहाँ नज़र आ रहा है रीनेम का, क्लिक करें आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे दें। मिसाल के तौर पे हम इसको दे दें जी मोस्ट यूज्ड या माय कमांड्स, ठीक है। हमने ये टैब का नाम दे दिया, दैट इज माय कमांड्स। देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसको ओके करूं तो आप देख रहे हैं कि ये एक आपके पास टैब नया क्रिएट हो गया, माय कमांड्स, ठीक है। इसके रिबन्स में कुछ भी नहीं है अभी। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, ठीक है, आपके पास ये मौजूद है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ रिबन सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इजीली, फॉर एग्जांपल मैं ये मैंने देखा कि आप चाहो तो ऑल कमांड्स कर लो, चाहो तो इसी में से आप चूज कर लो। हम इसी में से चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं फॉन्ट फिल कलर करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड करूँगा, ये ऐड हो गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें फॉन्ट भी आ जाए, तो आई ऐड फॉन्ट, और एक और कर लूँ मैं इसमें, दैट इज फॉर्मेट सेल, ठीक है ना। देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको तो माय कमांड में अगर मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं एक अपना रिबन क्रिएट कर सकता हूँ, ताकि मुझे शिफ्ट ना करना पड़े चीज़ों को, टैब्स को शिफ्ट ना करना पड़े, ठीक है। मुख्तलिफ जो यूज़फुल आपकी जो जो मोस्ट यूज्ड जो इस्तेमाल होती हैं वो हम इसमें माय कमांड्स में, या आप अपनी तरफ से कोई भी नाम रखें, उसमें आप ये डिफरेंट एक नया रिबन बना सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर दोबारा मैं इसको करूं, फिल, फाइल, ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी फाइल,
ऑप्शन कस्टमाइज रिबन पे मुझे करना था, ठीक है। इसमें ये हमारी आ गई। आप चाहो तो इसको कोई नाम देना चाहो तो आप इसको रीनेम कर दो, ठीक है ना। न्यू ग्रुप का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ रिबन के नाम से। अगर मैं इसको सेव कर लूँ, ठीक है ना, तो ये देखें माय रिबन के नाम से सेव हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से कोई भी टैब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो देन गो टू ऑप्शंस। अगर मैं कस्टमाइज रिबन, ठीक है ना, ये मेरा था। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँ और रिमूव कर दूँ, प्रेस ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टैब्स एंड ग्रुप्स। दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल रेफरेंसेस। अच्छा, असल में तीन किस्म के सेल रेफरेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस को। अच्छा, ये एक हमारे पास छोटा सा डेटा है, इज एग्जांपल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस। मंथ्स हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस। हम जानते हैं कि जी नेट इनकम जो है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सेल में हमने देखा जी इज इक्वल टू B3 माइनस C3। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये फार्मूला लिखूँ इज इक्वल टू B3 माइनस दैट इज C3, यानी इस सेल को माइनस करूं टोटल एक्सपेंस से, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 7488, ठीक है ना। सिंपली अगर मैं इसको फिल हैंडल से फिल करना चाहूँ तो मैं इसको फिल करूँगा, तो आपने देखा कि ये सारे रेफरेंसेस आपके आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करें कि इज इक्वल टू B3 माइनस C3। जब हम नीचे आते हैं D4 में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें B4 माइनस C4। ऊपर वाले में जाएं तो आप देखेंगे कि C3 माइनस B3 माइनस C3, B4 माइनस C4, B5 माइनस C5, ठीक है ना, सो ऑन। इस तरह अगर आप देखते जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉलम तो सेम जा रहा है, लेकिन आपकी रो जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यानी बी आपका कॉलम है और सी आपका कॉलम है, ये सेम है, लेकिन आपकी रो नंबर जो है वो चेंज होती जा रही है, सही। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं या फिल हैंडलिंग से इसको फिल करते हैं, तो आप देखते हैं कि जी कॉलम तो आपका सेम है, लेकिन आपकी रो नंबर चेंज हो रही है। यानी कि अगर B5 लिखा हुआ है तो बी आपका कॉलम है और सी आपकी रो नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें आप अगर देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है सिर्फ इसमें आपका क्या चेंज हो रहा है, रो नंबर आपकी इसमें चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक दफ़ा और डिलीट कर दूं और मैं आपको ये सारा सेलेक्ट करूं इज इक्वल टू B3 माइनस C3, ठीक है। देन आई प्रेस कंट्रोल एंटर। कंट्रोल मैंने दबाया और एंटर दबाया, तो आप देखो कि ये सारे ऑटोमेटिकली
फिल हो गए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, फिल हैंडल्स भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो और कंट्रोल एंटर से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अच्छा, ये एक हमारे पास डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और इन्होंने 100 में से ये जो कॉलम बी है इसमें इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसकी परसेंटेज निकालना, सही। तो इसका बहुत आसान तरीका परसेंटेज निकालने का कि इज इक्वल टू B5 माइनस B2, यानी कि ये वाले नंबर B5 और मैंने एक अलग सेल में मैक्सिमम मार्क्स लिख दिए, दैट इज़ B2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आपको परसेंटेज शो करेगा, सही है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जी इसमें मैंने फॉर एग्जांपल ये फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है ना। 67.0% आई है इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय ये जो आप इसमें देख रहे हो इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय B2। ये मैंने इसमें फार्मूला लगाया, सही। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय मेरे पास B2 है, B2, ठीक है ना। एंटर करूँगा तो इसने मुझे 67.0% इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँ या हैंड फिल से करना चाहूँ तो मैं इसको पेस्ट करूँगा, ओके। अच्छा, अब देखो इसने आंसर पहले का तो इसने सही दिया है, ठीक है। सेकंड वन के साथ क्या हुआ है, अगर इसमें फार्मूला देखो इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय B2। इसका मतलब जब मैं नीचे वाले सेल में जाऊंगा तो कॉलम तो वही रहेंगे लेकिन रो नंबर चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इसके इसमें जो है वो बी इज इक्वल टू B6 डिवाइडेड बाय B3। ऊपर वाले में अगर आप देखें B5 डिवाइडेड बाय B2, तो सेल नंबर तो चेंज रहा, B5 ये वाला है, B2 ये है। जब नीचे वाले सेल में मैं आऊँगा तो आप देखें क्या होता है, B6 B3, ये वाला तो इसने सही लिया है और लेकिन ये वाला जो इसने ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो 74 डिवाइडेड बाय 0, तो इसने ये आंसर आपको दिया। इसी तरह नीचे वाले में आएंगे तो B7 B4, यानी कि इसमें मार्क्स लिखा हुआ है, इसने ये इसकी भी परसेंटेज नहीं बताई। फिर हम नीचे वाले में आए तो B8 डिवाइडेड बाय B5, ये तो B8 सही लिया है लेकिन B5 में क्या लिखा हुआ है 67, इसका मतलब 79 डिवाइडेड बाय 67 कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने फार्मूला लगाया ये हमने रिलेटिव रेफरेंस के लिए फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें इस तरीके से करना है तो फॉर एग्जांपल इसको देख लें आप, अगर इसको देखें आप तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हमने क्या लगाया, इज इक्वल टू B5, ये आपके सामने फार्मूला इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय $B$2 इज इक्वल टू B5 $B$2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने B5 जो है वो तो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। कॉलम आपका सेम रहेगा, B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा। वेरस इसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्या किया, लॉक किया है, इसको हमने लॉक कर दिया है, ठीक है ना, विद डॉलर साइन। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि B5 डिवाइडेड बाय $B$2 करके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इज इक्वल टू B5, ये देखें B5 आ गया डिवाइडेड बाय B2, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने कर्सर सेंटर F4 आपने प्रेस करना है, ठीक है। F4 आप प्रेस करोगे ये देखो चेंज हो जाएगा, इस इसके रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप F4 दबाते जाओ, ठीक है। मुझे ये चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि $B आपका कॉलम भी फिक्स हो जाए और आपकी रो भी यहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है। ना कॉलम चेंज हो ना आपकी कॉलम चेंज हो ना आपकी रो चेंज हो, ठीक है। इसका मतलब हमेशा जो है ये डिवाइड करेगा आपका
B2 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाती है। अब मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आप देखो कि ये आपके पास आंसर्स इसके आ रहे हैं। ये देखिए आप, पहले में देखें B5 $B2, यानी हमने इसको लॉक किया हुआ है। अब नेक्स्ट में आऊँगा तो ये B6 हो जाएगा, लेकिन आपका सेकंड वन जो है वो सेम रहेगा, ये वाला आपका फार्मूला सेम रहेगा $B2। ठीक है, सिमिलरली और नीचे आएंगे तो सिर्फ आपका B7 B8 B9 ये चेंजेबल है, ये आपका फिक्स हो जाएगा $B2। इसका मतलब $B का मतलब क्या है कि आपका कॉलम फिक्स है, और $2 का मतलब क्या है, आपकी रो फिक्स है। ठीक है, तो रो और कॉलम आपका चेंज नहीं होगा कभी भी। तो इससे आपने देखा कि ये इसने बिल्कुल सही परसेंटेज आपको निकाल के दिखा दी है। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, थर्ड वन इज मिक्स रेफरेंस। ठीक है, मिक्स रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये एक मल्टीपल टेबल है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जी 10 वन ज़ा 10, 20 वन ज़ा 20, 30 वन ज़ा 30, ये सारे आंसर्स हैं इसमें। ठीक है ना। तो अगर इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि पहले को अगर मैं देखूं तो आप देखो इज इक्वल टू B4 मल्टीप्लाइड बाय C3, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, बी B4 को और C3 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखूं इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, B4 मल्टीप्लाई C3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस कैसा है ये जो मैंने रेफरेंस दिया ये आपको पता है रिलेटिव रेफरेंस है। इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे तक लेके जाऊं तो आप देखो कि ये पहले वाले का सिर्फ इसने सही आंसर दिया, बाकी इसने सही आंसर नहीं दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B5 मल्टीप्लाइड बाय C4। तो जब हम इसमें कोई डॉलर साइन लगा के इसको फिक्स नहीं करते तो क्या होता है कि ये चेंज करता रहता है। इसमें अगर आप देखो B4 था और C3 था, ये देखो B5 और C4 हो गया। आपको पता है C4 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये चेंज हो जाएगा। C5 में आपने देखा क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, तो 330 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया है 200 से। सही, तो इस तरह से ये सारे चेंज हो रहे हैं। तो पहले का सिर्फ आंसर इसने दिए, बाकी जो है वो रॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है ना। अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा डेटा यही है, डेटा सेम है, लेकिन हमने क्या किया इसमें, अ, ये देखिए फार्मूला इज इक्वल टू B19, ये वाला सेल B19 मल्टीप्लाइड बाय, हमने इसको फिक्स कर दिया, हमने इसको फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया, $C18। ठीक है, $C18 से हमने इसको फिक्स कर दिया है, यानी कि B19 मल्टीप्लाइड बाय $18। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डिलीट कर दूं तो आप देखोगे कि इज इक्वल टू B19, कौन सा वाला, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर, यानी कि C18 है ना, C18। तो F4 से मैं इसके रेफरेंस को चेंज करूंगा, तो मैंने ये कर दिया $C18, एंटर करूंगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिल करूं, इसको मैं अगर फिल करना चाहूं तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसने पहले का तो सही, कॉलम सी का तो सही आंसर दे दिया, लेकिन बाकियों का सही आंसर नहीं दिया, बाकी भी सेम वही प्रिंट कर दिए। क्यों प्रिंट कर दिए इसने वो, कि हमने हमने पहला वाला B19 तो चेंजेबल था, लेकिन ये वाला पोर्शन जो था ये लॉक किया हुआ है, यानी C18 जो है हमेशा C18 से ही मल्टीप्लाई करेगा।
तो अगर आप देखो तो B19, B20, ठीक है, B21, ये सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हो रहा, C18 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज वाई इसने ये सारे आंसर्स बाकी के रॉन्ग दे दिए। ये वाले जितने आंसर्स हैं ना, ये इसने सब के सब हमें रॉन्ग दे दिए हैं। अगर कोई मैं इसको कलर से शो कर सकूं, ठीक है, तो ये वाले आंसर हमारे पास रॉन्ग है। नाउ अब सेम डेटा है, सेम डेटा है। अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या इसमें चेंज किया। अच्छा, अब हमने इसमें देखो क्या किया, $B $39, ठीक है ना, डॉलर $B डॉलर $B और 39 मल्टीप्लाइड बाय C $38, सही। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बी का मतलब कि आपका कॉलम फिक्स है बट रो इज चेंजेबल, ठीक है। इसके लिए आपका कॉलम सेम है बट रो इज चेंजेबल। वेयर एज इसके लिए जो है, सी के लिए जो है, इस वाले कॉलम के लिए आप देखो सी चेंजेबल है और रो फिक्स है, ठीक है, ठीक है ना। $B का मतलब क्या है, कॉलम बी फिक्स है और 39 के साथ डॉलर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये चेंजेबल है, सही। मल्टीप्लाइड बाय सी, इसका मतलब कॉलम सी चेंजेबल है, वेयर एज $38 आपकी रॉ चेंज फिक्स है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें सारे को और इसमें हम लगाएं जी इज इक्वल टू $B39, अगर हम लिख दें इसमें B39 ये वाला, सही। F4 प्रेस करूंगा मैं, ठीक है। मुझे क्या ये चाहिए, $B नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए डॉलर। F4 प्रेस करते में तो रिक्वायर्ड आपका रेफरेंस आ जाएगा, इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय आपने C38 आपने C38 कर दिया, ठीक है ना। तो इसको भी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए इसमें, सी को फिक्स नहीं करना, ये चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो जब मैं एंटर करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, वेट सॉरी, इज इक्वल टू $B $39, यानी B39, और मैं जब इसका रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए $B $39 $39 मल्टीप्लाइड बाय C38। इसको भी मैं अगर चेंज करूं तो मुझे चाहिए C, ठीक है ना, ये मुझे चाहिए, तो ये आ गया 10। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, सही। अब आप देखिए इसको, पहले में आपने क्या रखा है, $B $39, इसका मतलब बी कॉलम सेम है, रो चेंज हो रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, दूसरे वाले में कॉलम चेंजेबल है, ठीक है, और रो जो है वो फिक्स है। अगर मैं इसको देखो नीचे करता हूँ, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो आपने देखा, देखें फ़र्क देखें, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 39 से 40 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं डी में जाना चाहूँ तो डी में क्या होगा, आप देखो क्या चेंज आया, कॉलम का चेंज आया, यानी सी से डी हो गया, सी से डी हो गया, यानी कि जब आप इस कॉलम में शिफ्ट हो गए तो कॉलम चेंजेबल है, ठीक है, कॉलम चेंजेबल है, लेकिन आपकी रो फिक्स है, ठीक है। ये देखिए
तो हर दफ़ा आपका जिस नए नए कॉलम में जाओगे तो कॉलम चेंज हो जाएगा, रो हर दफ़ा आपको उसके लिए फिक्स मिलेगी। इस पूरे में आप देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, कॉलम में चेंज आ रहा है, सी डी ई एफ जी तक आ रहा है, ठीक है ना। और अगर नीचे में जा रहा हूँ तो आपने देखा कि रो चेंज हो रही है, सही। तो इस तरह से आप इसको जो है मिक्स रेफरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।